गर्मी में 100 किलो आम अकेले खाने वाली देवरानी। सुबह का समय है। घर के आंगन में आम की पेटियों का ढेर लगा हुआ है। विक्रांत जी पेटियों की गिनती कर रहे हैं, तभी अचानक वो आवाज देते हैं, अरे माया, जरा इधर जल्दी आओ, देखो यहाँ क्या अनर्थ हो गया है। माया और रेखा वहां आते हुए, क्या हो गया? इतने सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहे हैं? कोई पहाड़ टूट पड़ा है क्या? अरे माँ, क्या हुआ होगा? वही हुआ होगा जो पिछले साल इस मौसम में हुआ था। पापा के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि फिर से हमारी छोटी भाभी ने अपना जौहर दिखाई दिया है। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। देखो यहाँ गिनकर 80 पेटियां रखी थी जो आज क्लाइंट को देनी थी, लेकिन अब सिर्फ 79 पेटियां ही बची हैं। अब एक पूरी की पूरी पेटी यहाँ से नदारद है। क्या कह रहे हैं आप? 1-1 किलो की 80 पेटियां थी और दशहरी आम का तो ये पहला सौदा था। इसी बीच सुनीता का बेटा वरुण कमरे से दौड़ते हुए बाहर आता है और आम की पेटियों को देखकर उछलने लगता है। उसके पीछे पीछे सुनीता भी बाहर आती है। मामा, मुझे भी आम चाहिए। मुझे वही वाले आम खाने हैं जो उन पेटियों में रखे हैं। चाची भी तो खा रही है, मुझे खुशबू आ रही है। मुझे अभी क्या भी आम खाना है। नहीं बेटा, वो आम क्लाइंट के हैं, हम उन्हें हाथ नहीं लगा सकते। तुम जिद मत करो, फ्रिज में दूसरे आम रखे हैं, मैं तुम्हें वो काट कर दे दूंगी। बाहू, वरुण को समझा ले। वैसे ही एक पेटी कम हो गई है, अब और कम हुई ना तो क्या जवाब देंगे? उसी समय रंजीत और रणविजय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आते हैं। वो घर में मचे शोर शराबे को देखकर, अरे यहाँ क्या मेला लगा है? सब लोग पेटियों के पास घेरा बनाकर क्यों खड़े हैं? और हमें फैक्ट्री के लिए निकलना है, देरी हो रही है, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? पिताजी सब ठीक तो है ना? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे रंजीत, देखो तुम्हारी पत्नी फिर से आम चोरी करके खा रही है। दशहरी आम की पहली डील थी और उसने शुरुआत ही चोरी से कर दी। पूरी एक पेटी गायब है। क्या आम चोरी करके खा रही हैं? पर पिताजी, पिछले साल तो पूरे सीजन इसने इतने आम खाए थे, मुझे लगा था कि अब तो उसका मन भर गया होगा, पर यह आदत तो उसको सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। ये आम के सीजन की स्टार्टिंग है और हमें क्लाइंट को पूरे 80 पेटियां देनी थी। अगर शुरू में ये हाल है तो आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं आखिर वो गई कहाँ है। चलो सब छत पर चलो। मुझे पक्का यकीन है कि वो वहीं किसी कोने में अपना मुंह मार रही होगी। आज तो उसे रंगे हाथों पकड़ना ही होगा, वरना ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पूरा परिवार एक साथ छत पर पहुंचता है। छत के एक कोने में राधिका बैठी हुई है और उसके सामने आम के छिलकों का ढेर लगा है। वो मजे से आखिरी आम चूस रही है। हे भगवान, राधिका तू यहाँ बैठकर चोरी छिपे आम खा रही है और नीचे हम सब परेशान हो रहे हैं। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती कि तूने क्लाइंट की पेटी में से माल कम कर दिया? अरे माँ जी, आप लोग भी ना, जरा सी देर क्या कर दी आने में। अब तो ये आखिरी आम बचा है। बड़े मीठे आम है माँ जी, आप भी चखती तो आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाता। सच में बहुत लाजवाब है। लो भाभी, पूरी 1 किलो की पेटी अकेले ही चट कर गई और अब हमें स्वाद बता रही हैं। राधिका, ये क्या बचपना है? तुम हमेशा छुपकर आम क्यों खाती हो? क्या हम तुम्हें घर में आम नहीं देते? ये बिजनेस का माल है, इसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रंजीत, ये पेटी नीचे ट्रक से उतार कर रखी थी। अगर मैं पिताजी से मांगती तो क्या वो मुझे देते? आपको तो पता है मुझे आम कितने पसंद है, और जब सामने दशहरी आम हो तो मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। चाची आम खा रही है और आप लोग मुझे आम नहीं दे रहे हो। पिताजी, मैं कितनी बार देवरानी जी को समझा चुकी हूँ कि क्लाइंट को कम माल नहीं दे सकते। वो एक डब्बा कम देखेगा तो माल रिजेक्ट कर देगा, नहीं तो कम पैसे में मांगेगा और हमारा घाटा होगा। अरे जेठानी जी, कुछ नहीं होता, एक डब्बे से क्या फर्क पड़ता है? क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा। आप तो बात का पतंगड़ बना रही हो। तुम्हें क्या पता बिजनेस क्या होता है? तुम तो कोई बिजनेस करती नहीं हो, बस दिन भर खाना जानती हो। डील मैं करती हूँ, मार्केट मैं संभालती हूँ, मुझे समझ है कि बिजनेस क्या होता है। तो मुझे भी एक मौका दीजिए ना, मैं भी बिजनेस कर लूंगी। मुझे आमों की बहुत समझ है। आप मुझे बेकार समझती है, पर अगर मैं मैदान में उतरूंगी ना तो सबको पीछे छोड़ दूंगी। तुम तो गांव की हो, घर का काम तो ठीक से संभाल नहीं पाती, बिजनेस करोगी? ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत दिमाग खपाना पड़ता है जो तुम्हारे पास शायद है ही नहीं। चलो भाई, अब बात खत्म करो। जो हो गया सो हो गया। अब बहस करने से पेटी वापस नहीं आएगी। सब लोग नीचे चलो। अब क्या ये गुटलियां मैं समेटूंगी? राधिका, यहाँ बैठ के तमाशा मत देख, सब साफ कर। पूरी छत गंदी कर दी है, इसे साफ करके नीचे ही आना। जब पूरा परिवार छत से नीचे उतर रहा होता है, तभी सामने वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 पड़ोसन सास बहू उन्हें देखकर हंसने लगती हैं। देखो बहू, फिर से वही तमाशा शुरू हो गया। पिछले साल की तरह इस बार भी एंटरटेनमेंट मिलेगा। इनकी छोटी बहू ने फिर से आमों पर डाका डाला है। देखो सबके चेहरे कैसे उतरे हुए हैं। हाँ माँ जी, सुना नहीं आपने?
पूरे 1 किलो आम उसने अकेले ही चट कर दिया है। इतनी पतली सी है पर आम खाने में तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमें तो बस मजे लेने हैं। इनका हर साल का यही ड्रामा है और हमें मुफ्त का नाटक देखने को मिलता है। इनके यहाँ आम आते हैं और तमाशे शुरू हो जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। इधर माया रसोई की तरफ इशारा करती है और सुनीता अपने फोन पर क्लाइंट से बात करने की तैयारी करती है और माया से कहती है, माँ जी, राधिका को कोई नाश्ता बनाने के लिए। आम खाकर उसे अच्छी खासी एनर्जी आ गई होगी। मैं तो जा रही हूँ क्लाइंट से बात करने। मुझे ये डील जैसे तैसे फाइनल करनी होगी। तभी माया राधिका से, जाओ तुम जाकर नाश्ता वगैरह बना लो, बहुत देर हो गई है, सबको काम पर जाना है और यहाँ सुबह से सिर्फ आम का शोर मचा हुआ है। हाँ जेठानी जी, आप जाइए अपना बिजनेस संभालिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वैसे भी आम खाने के बाद मेरा मूड एकदम फ्रेश है। मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। राधिका रसोई में चली जाती है। वो सब्जी काटते काटते भी एक छोटा आम मुंह में दबाए हुए है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। उसकी माँ का फोन है। हाँ माँ, कैसी हो? बड़े सही समय पर फोन किया है तुमने। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। गांव में तो खूब आम होंगे। यहाँ तो दशहरी का सीजन शुरू हो गया है और मैंने आज 1 किलो खाए हैं। अच्छा ठीक है बेटी, थोड़ा देख समझ कर ही खाना, कहीं बीमार मत पड़ जाना। तू जब गांव में थी तब तो तू पागल ही थी आम के लिए, पर अब तो तू ससुराल में है, ध्यान रखना। माँ, मैं तो अभी भी पागल हूँ आम के लिए, बल्कि यहाँ आकर तो दीवान की और बढ़ गई। ससुराल वाले थोड़ा गुस्सा करते हैं पर मेरा मन नहीं मानता। आम देखकर तो मैं सब भूल जाती हूँ। देख बेटी, ऐसा मत करना कि ससुराल वालों को बुरा लगे। थोड़ा काबू रखा कर अपने ऊपर, आखिर तू अब किसी के घर की बहू है। दूसरी तरफ सुनीता फोन पर बात करके क्लाइंट को घर बुलाती है। कुछ देर बाद एक क्लाइंट घर आता है और पेटियों का मुआयना करने लगता है। आइए सर, देखिए सारी पेटियां तैयार रखी है, एकदम ताज़ा माल है। हमने आपके लिए बेहतरीन दशहरी आम चुने हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए लेकिन सुनीता जी, ये तो 79 पेटियां ही हैं, जबकि हमारी बात 80 की हुई थी। एक पेटी कम है। क्या आपने अपने घर के लिए निकाल ली है? ये बिजनेस में नहीं चलेगा भाई। वो सर, असल में एक पेटी में थोड़ा डिफेक्ट था तो हमने उसे अलग कर दिया था। आप चिंता मत कीजिए, हम अगली बार इसे एडजस्ट कर देंगे। प्लीज ये माल ले लीजिए। नहीं सुनीता जी, मुझे दूसरों को माल देना होता है। एक पेटी कम होगी तो मेरा गणित बिगड़ जाएगा। ये कमी मुझे नहीं जमती। मैं ये डील कैंसिल करता हूँ। क्लाइंट गुस्से में बाहर निकल जाता है। सुनीता अपना सिर पकड़ लेती है और विक्रांत जी को देखती है। देखा ससुर जी, राधिका की उस पेटी की भूख ने आज हमारी इतनी बड़ी डील खराब कर दी। क्लाइंट नाराज होकर चला गया। अब इस 79 पेटियों का क्या करेंगे हम? अरे ठीक है बहू, अब गुस्सा मत करो। दूसरे क्लाइंट को देख लेंगे, पर नुकसान तो हुआ है। राधिका को अब सख्ती से रोकना होगा, वरना ये तो हमें सड़क पर ले आएगी। उसी समय राधिका डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए मन ही मन में, ये लोग चाहे जितना गुस्सा कर ले, पर मैं आम खाना नहीं छोड़ सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आम का सीजन है तो आम तो खाऊंगी ही। अगले दिन राधिका थैला लेकर सब्जी मंडी पहुंची। वो सब्जियां देख रही है पर उसकी निगाहें आम के ठेले को ढूंढ रही हैं। भैया, ये भिंडी कैसे दी? और आलू ताजा है ना? तभी राधिका की नजर सामने वाले आम के ठेले पर जाती है। वो सब्जी वाले से, पर रहने दो भैया, अभी मत तोलो। अरे बहन जी, भिंडी तो तौल दी है मैंने, अब आप मना क्यों कर रही हैं? तुम छोड़ो भिंडी आलू, मुझे वो दशहरी आम देखने दो, उनकी खुशबू याद तक आ रही है। ऐसा कहकर राधिका आम वाले के पास जाती है और, भैया ये आम कैसे दिए? बड़े रसीले लग रहे हैं देखने में। बहन जी, ये एकदम ताजा माल है, आज सुबह ही तोड़ कर लाए हैं बाग से। बहुत मीठे हैं, एक बार लेंगे तो बार बार आएंगे। बताइए कितने किलो तौल दूं? रुको, मैं खुद छाट कर निकालती हूँ। ये वाले और ये वाले, हाँ ये सब तोल दो। जितने पैसे मेरे पास है ना, सबका आम दे दो। पूरे पैसे का आम? बहन जी, आपको तो बहुत समझ है आमों की। ये लीजिए, आपका थैला तैयार है, पर ध्यान से ले जाइएगा, काफी वजन है इसमें। उसी समय रूपाली और काजल भी वहीं सब्जी ले रही हैं और राधिका के हाथ में आम से भरा थैला देखकर बातें बनाती हैं। देख रही है माँ जी, ये तो सब्जी खरीदने आई थी पर पूरा थैला आम से भर लिया है। लगता है आज इसके घर में सब्जी की जगह आम की गुठलियां ही पकने वाली है। हाँ बहू, आम का ऐसा पागलपन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी के अंदर नहीं देखा। इसके ससुराल वाले तो बेचारे परेशान ही हैं। अब आज फिर से इनके घर में एक नया महाभारत होगा। राधिका घर पहुंचती है। माया हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही है। आ गई बहू, चलो अच्छा हुआ। जल्दी से थैला रसोई में रखो और खाना बनाना शुरू करो। बड़ी बहू क्लाइंट से बात करने में व्यस्त है, घर में सब्जियां बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे क्या क्या लाई हो? वो माँ जी, सब्जियां मैं तो
असल में बाजार में सब्जियां अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा आज कुछ अलग बनाते हैं, इसलिए मैं बहुत सारे आम ले आई हूँ। देखिए कितने अच्छे आम हैं। चाची आप आम लेकर आई हो तो अकेले ही चट कर जाओगी या हमें भी खिलाओगी? क्या सब्जियां नहीं लाई और पूरे पैसे के आम ले आई है? अब दोपहर के खाने में क्या हम आम खाएंगे? तो पागल हो गई है राधिका, घर कैसे चलेगा ऐसे? जा जल्दी जाकर कुछ इंतजाम कर। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आज मैं आम की ऐसी ऐसी डिश बनाऊंगी ना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं अभी रसोई में जाती हूँ, आज का खाना बहुत खास होगा। राधिका रसोई में जाकर आम की कुल्फी, आम का शरबत और आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने में जुट जाती है। वो पूरे उत्साह के साथ काम कर रही है। दोपहर के खाने का समय है, पूरा परिवार मेज पर बैठा है। राधिका रसोई से एक एक करके डिशेस बाहर ला रही है। ससुर विक्रांत जी खाने की थाली देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या है राधिका बहू, ये आज तुमने मेज पर क्या सजा रखा है? दाल चावल रोटी के साथ ये पीला पीला क्या तैर रहा है? आज घर में सब्जी नहीं बनी क्या? पिताजी आज मैंने आम की स्पेशल थाली तैयार की है। देखिए आम की कुल्फी, ये आम का ठंडा शरबत और ये आम की मिर्ची वाली खट्टी मीठी चटनी। आप इसे रोटियों के साथ खाइए। अरे विक्रांत जी क्या बताऊं, घर में एक भी सब्जी नहीं बची है और ये महारानी बाजार से सब्जी लाने की बजाय पूरे पैसों के आम खरीद लाई है। अब यही खाना पड़ेगा। आम की चटनी और रोटी? राधिका तुमने तो हद कर दी, कोई ऐसे खाना खाता है क्या? हे भगवान, मैं यहाँ लाखों की डील के लिए सिर खपा रही हूँ और घर में ढंग का खाना तक नसीब नहीं है। तभी दरवाजे पर वही पड़ोसन सास बहू हाथ में एक कटोरा सब्जी लेकर आती हैं और सबकी थालियां देखकर मुस्कुराने लगती हैं। मुझे पता था विक्रांत जी कि आज आपके यहाँ सब्जी नहीं बनेगी, इसलिए मैं खुद ले आई। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। लो माया, ये आलू गोभी की सब्जी आज हमारे यहाँ से खा लो। रूपाली दीदी, हमारे यहाँ सब्जी नहीं बनी, लेकिन आम की कुल्फी, आइसक्रीम और शरबत बना है। वरुण बेटा चुप रहो। पर आपको कैसे पता चला कि हमारे यहाँ आज सब्जी नहीं बनी है? अरे आंटी जी, हमने बाजार में राधिका को सब्जी की जगह थैला भर भर कर आम लाते हुए देखा था, तभी हम समझ गए थे कि आज आपके घर में आम का उत्सव मनाया जाने वाला है। अरे आप लोग भी ना रुके रुके आम की चटनी, कुल्फी और शरबत लेते जाइए। वाह माया, तुम्हारे यहाँ आम की वैरायटी तो बहुत देखने को मिलती है, कभी देश तो कभी ताजे आम। तुम्हारी बहू के पागलपन का ये एक फायदा तो है कि हमें भी चखने को मिल जाता है। अरे ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है, मैंने ऐसी चटनी पहले कभी नहीं खाई। हाँ पिताजी, आप बेकार में बुराई कर रहे थे, खाकर देखिए कुल्फी भी बहुत बढ़िया है। भाभी, आज आपने कितने किलो आम का इस्तेमाल किया है इन सब चीजों को बनाने में? सच बताइएगा, कहीं आपने चुपके से 2 किलो और तो नहीं निपटा दिए रसोई के अंदर? पूरे 1 किलो आम की डिश बनाइए नाना जी, और बाकी के आम मैंने सुरक्षित रख दिए हैं। चिंता मत कीजिए, कल के लिए काफी स्टॉक बचा है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं जैसे इसने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। इसने सब्जी के पैसे बर्बाद किए हैं, ये कोई नहीं देख रहा। मुझे तो ये सब बहुत बचकाना लगता है। सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद राधिका झूठे बर्तन उठाती है और रसोई में ले जाकर पहले वो बर्तन साफ करती है, उसके बाद रसोई में पोछा लगाती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। लगभग शाम हो चुकी है। रेखा को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए रसोई में आती है तो देखती है कि राधिका कोने में खड़ी होकर आम खा रही है। भाभी आप फिर से? अभी तो आपने हम सबके साथ पेट भर के खाना खाया था, आप फिर से यहाँ छुपकर आम खा रही हैं। आपका पेट है या आम का गोदाम? ननद जी, वो क्या है ना कि मेरे पेट से ना आम आम की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि आम बुला रहे हैं तो मैंने सोचा 1-2 और खा लेती हूँ, इससे मन को बड़ी शांति मिलती है। कितने आम खा लिया आपने अभी तक? सुबह से मैं गिनती भूल चुकी हूँ आपकी। लगता है इस सीजन का सारा रिकॉर्ड आप अपने नाम ही करके मानोगी। पूरे 1 किलो खा लिए मैंने। दशहरी आम होते ही इतने लाजवाब है कि इंसान खुद को रोक ही नहीं पाता है। आप भी खाइए ना। तब अचानक सुनीता भी वहां आ जाती है और ये सब देखकर गुस्सा होते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? फिर से चोरी छिपे वही पुराना काम। राधिका, तुम आम खुद खा रही हो या अपने इन कपड़ों को खिला रही हो? जरा अपनी हालत देखो। जेठानी जी, कपड़ों का क्या है, कपड़े तो साबुन से साफ हो जाएंगे, दाग चले जाएंगे, लेकिन अगर आम का सीजन एक बार हाथ से गया तो वापस नहीं आता, इसलिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ती। हे भगवान, इस औरत का कुछ नहीं हो सकता। इसकी सोच ही आम के छिलकों में अटकी है। रेखा, चलो यहाँ से, कहीं इसकी आम की दीवानगी हम पर ही ना चढ़ जाए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय रंजीत और रणविजय घर आते हैं। माँ, आज शाम को मेरे कुछ पुराने दोस्त आने वाले हैं, उनके लिए खाना तैयार रखना।
ठीक है, मैं सब्जी ले आती हूँ बाजार से। इस बार पक्का सब्जी ही लाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाजार जाने की। तुम जाओगी तो फिर से आम का ठेला खाली कर दोगी। ऐसा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दादी माँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ठीक है बेटा, चलो राधिका, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और हाँ, सब्जी खरीदते समय आम की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, समझी? माया और राधिका बाजार जाती हैं और वहाँ से अलग अलग तरह की सब्जियाँ खरीदती हैं। सब्जियाँ खरीदने के बाद वरुण, दादी वो देखो मैंगो जूस की शॉप, चलो हम मैंगो जूस पीते हैं। सभी लोग मैंगो जूस की शॉप पर जाकर मैंगो जूस पीते हैं और वो सब्जी लेकर घर वापस आते हैं। तो राधिका देखती है कि मजदूर आम की पेटियों को उतार कर घर में रख रहे हैं। ये देखकर राधिका मन ही मन सोचने लगती है, अरे वाह, ये तो दशहरी आमों की पेटियां आई हैं। मुझे कुछ भी करके एक पेटी आम खाना ही है। देखो राधिका, आम के नए पार्सल आए हैं, पर खबरदार जो इस बार इसमें से एक भी कम हुआ। जाओ अब जल्दी रसोई में जाकर खाना बनाओ, रंजीत के दोस्त बस आते ही होंगे। जी मैं जा रही हूँ, मेरा पूरा दिन खाने पर ही रहेगा। पर ये 5-5 किलो की पेटियां कितनी सुंदर लग रही है, कैसे खाऊं इन्हें? राधिका रसोई में जाती है और खाना बनाती है और उसका मन बार बार उन पेटियों की तरफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद रंजीत के दोस्त आ जाते हैं। राधिका सबको खाना लगाती है। रंजीत के दोस्त खाना खाते हुए, अरे वाह रंजीत, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वही भाभी के हाथ में तो जादू है, पर भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्हें भी बुलाओ, हम उनका शुक्रिया तो अदा करें। ये भगवान, राधिका कहाँ गायब हो गई? कहीं फिर से छुपकर आम तो नहीं खा रही है? हाँ, वो शायद थक गई होगी ना खाना बनाकर, इसलिए कमरे में सो गई होगी। थोड़ी देर बाद जब दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं तब पूरा परिवार राधिका को ढूंढता हुआ उसके कमरे में पहुंचता है। राधिका पलंग के पीछे बैठकर 5 किलो की पेटी साफ कर चुकी है। भाभी, ये क्या? 5 किलो की आम की पेटी पूरी आपने अकेले चट कर दी? अभी तो 2 किलो हुए थे, अब ये 5 और मतलब पूरे 7 किलो आम आप आज खा चुकी हैं। नन्ना जी, क्या आप मेरे आमों की गिनती ही करती रहती है क्या हमेशा? थोड़े से तो आम थे और मुझे भूख लग गई तो मैंने सोचा आम खा लूं। हे भगवान, इसकी आम की दीवानगी से तो हम सब परेशान हो गए हैं। 5 किलो आम एक ही बार में। राधिका, तुझे कोई बीमारी तो नहीं है आम खाने की? देखा आपने, फिर से क्लाइंट के माल में इसने डाका डाल दिया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गांव की देवरानी से। ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे भाई, अब खा लिया तो खा लिया, आम ही तो थे, छोड़ो भी। अगले दिन पूरा परिवार विक्रांत जी द्वारा खरीदे गए नए बाग में पहुंचता है। चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं। पिताजी, मुझे ये बाग कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये आम खट्टे हैं, इनमें मिठास नहीं आएगी। आप इस बाग का सौदा मत कीजिए, ये घाटे का सौदा होगा। तुम्हें बिजनेस की क्या समझ? मुझे ये आम बहुत अच्छे और मीठे लग रहे हैं। ससुर जी, हमने सौदा कर लिया है, आप इसकी बातों में मत आइए। ये सिर्फ खाना जानती है। ठीक है, आप मेरी बात मानिए, पर बाद में मुझे दोष मत दीजिएगा। आम की नस नस से वाकिफ हूँ मैं। ये बाग आपको रुलाएगा, याद रखिएगा मेरी बात। अरे साहब, ये 5 किलो आम सैंपल के लिए घर ले जाइए, खाकर देखिए। ये दूसरे बाग के हैं, बहुत लाजवाब हैं, आपको खाकर मजा आ जाएगा। ये वाले आम तो बड़े ही मीठे लग रहे हैं, रसीले भी तो है ये। पिताजी ने इस बाग के आम क्यों नहीं खरीदे? थोड़ी देर बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर आने पर माया राधिका को खाना बनाने भेज देती है और आमों को रात में खाने के लिए रख देती है, पर राधिका का मन बेकाबू है। क्या करूं, अपने आप को कैसे रोकूं? नहीं राधिका, आज नहीं खाना है। पर वो 5 किलो का डब्बा कितना पुकार रहा है मुझे। बस एक खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। राधिका किचन से बाहर आती है तो देखती है कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। दबे पांव राधिका डाइनिंग टेबल के ऊपर से आम का डिब्बा उठा लेती है। चुपके से डिब्बा उठाकर बालकनी के अंधेरे कोने में घुस जाती है और खाने लगती है। सामने वाली पड़ोसन फिर से देख लेती है। माँ जी, देखो देखो, फिर से शुरू हो गई बालकनी में छुपकर आम खा रही है। इस बार तो पूरा 5 किलो का डब्बा साथ लेकर बैठी है। क्या गजब की भूख है इसकी। हाँ बहू, सही कह रही है, ये तो आम के लिए पागल है। देखो कैसे गपागप खा रही है, जैसे सालों की भूखी हो। घर के लोग राधिका को ढूंढते हुए बालकनी में आ जाते हैं। राधिका के सामने फिर से खाली डिब्बा और गुठलियां पड़ी हैं। भाभी, फिर से 5 किलो, यानी आज के 5 और पिछले 7, पूरे 12 किलो। और ये 1 किलो सुबह वाला भी जोड़ ले तो 13 किलो आम आप अब तक चट कर गई हैं। अरे पिताजी, ये सैंपल वाले आम तो वाकई बड़े मीठे हैं, पर उस बाग के नहीं थे। उसने आपको धोखा दिया है। खट्टे वाले बाग का सौदा किया और मीठे वाले के सैंपल दिया। हे भगवान, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन बीतते हैं। सुनीता का एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है। तभी घर में मौसी ममता का आगमन होता है। उन्हें देखकर रेखा राधिका के कान में, भाभी देखो, ये ममता मौसी हर साल आम के सीजन में टपक पड़ती है। इस बार भी आमों को बड़ा हिस्सा ले जाने आई हैं।
चिंता मत करो नैना जी, इस बार मौसी को आम ले जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे विक्रांत भाई, क्या बात है, आमों की बड़ी चर्चा सुन रही हूँ इस बार। मुझे भी कम से कम 20 किलो आम तो चाहिए ही, इतनी दूर से आई हूँ मैं। 20 किलो? मौसी जी, हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा है, हम 5 किलो ही दे पाएंगे। इतने सारे आम हम ऐसे नहीं बांट सकते, हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मौसी आई है तो 20 किलो ही ले जाएंगी। मौसी जी आप आज रात रुकिए, कल सुबह 20 किलो ताजे आम लेकर जाइएगा, ठीक है? राधिका रसोई में जाकर रात का खाना बनाती है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। मौसी गहरी नींद सो चुकी थी। राधिका दबे पांव मौसी के कमरे में जाती है और कुछ आम खा लेती है। वो आम खाकर फिर काम करने चली जाती है। ऐसे ही राधिका बार बार मौसी के कमरे में जाती है और छुप छुप कर आम खा लेती है। फिर वापस अपने कमरे में आकर मोबाइल चलाती है। राधिका, तुम अभी तक जाग रही हो? क्या कर रही हो इतनी रात को? अरे चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। मोबाइल छोड़ो और आराम करो। बस आ रही हूँ जी, जरा देख रही हूँ कि मौसी को पानी तो नहीं चाहिए। आप सो जाइए, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। बस ये आखिरी आम, मेरा मतलब है आखिरी मैसेज देख लूं। सुबह मौसी तैयार होकर बाहर आती है और अपना आम का डिब्बा ढूंढती हैं। अरे मेरे 20 किलो आम कहाँ गए? मैंने यही तो रखे थे। अपने कमरे में आम न पाकर मौसी बाहर आती है और सभी लोगों से, राधिका, क्या तूने देखे मेरे आम? पूरा डिब्बा खाली पड़ा है, गुठलियां भी नहीं दिख रही है। क्या 20 किलो आम गायब? राधिका सच बताओ, ये तुमने किया? तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे पक्का यकीन है कि ये तुम्हारी ही हरकत है। सब राधिका के कमरे में जाते हैं और डस्टबिन में गुठलियों का ढेर देखते हैं। भाभी, आप 20 किलो आम अकेले रात भर में खा गई? मतलब 12 और 20 पूरे 32 किलो आम आप इस सीजन में अब तक खा चुकी हैं। हे भगवान, यहाँ तो आना ही बेकार है। इस आम की दीवानी ने तो मेरा हिस्सा ही काट दिया है। मैं जा रही हूँ, यहाँ तो आम के नाम पर सिर्फ छिलके ही मिलते हैं, कभी वापस नहीं आऊंगी। ममता मौसी चली जाती हैं। तब माया राधिका से, बाहू, आम खाने की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। तू तो सबको नाराज कर रही है, अब क्या जवाब देंगे मौसी को? 32 किलो आम कोई मजाक नहीं है राधिका। माँ जी, आपने देखा, इस 32 किलो की भूख ने हमारे रिश्तेदार तक भगा दिए। अब क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग कहेंगे कि इनकी बहू मेहमानों के हिस्से का माल भी डकार रही है। जेठानी जी, अब जो हो गया सो हो गया। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस वो 20 किलो आम कमरे में रखे थे और मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे थे। भाभी, सच कहूँ तो आपकी इस आम शक्ति को देखकर अब मुझे डर लगने लगा है। रात भर में 20 किलो, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं है। आप तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवा सकती हैं। चुप कर रेखा, इसे बढ़ावा मत दे, वरना ये अगले साल तक घर के बर्तन बेचकर आम खा जाएगी। बाहू, अब बस कर, 32 किलो बहुत होते हैं, अब कम से कम कुछ दिन तो परहेज कर। राधिका, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मर्यादा में रहो, पर तुम्हें तो बस अपनी जीभ का स्वाद दिखता है। अब अगले कुछ दिनों तक घर में एक भी आम नहीं आएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। कुछ दिन बीतते हैं। राधिका का चेहरा उतरा हुआ है। सब लोग हॉल में बैठे हैं। तभी राधिका को आम खाने की एक तरकीब सूझती है और वो एक बड़ा प्रस्ताव रखती है। जेठानी जी, आप हमेशा कहती है कि आपको बिजनेस की बहुत समझ है और मैं सिर्फ खाना जानती हूँ। तो चलिए आज एक मुकाबला हो जाए, देखते हैं कि असली समझ किसे कहते हैं और किसका दमखम ज्यादा है। मुकाबला तुम्हारे और मेरे बीच? तुम तो आम की गुठलियां गिनने के अलावा कुछ नहीं जानती। मुझसे किस बात का मुकाबला करोगे तुम? बिजनेस का या फिर फाइलें पढ़ने का? नहीं, मुकाबला होगा आम खाने का। अगर आप मुझसे जीत गई तो आज के बाद आम को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, और अगर मैं जीत गई तो आप मान लेंगे कि आम की असली परख मुझे ही है। इसी बहाने मुझे ढेर सारे आम खाने को मिल जाएंगे। क्यों नहीं, मैं ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। मुझे हराना इतना आसान नहीं है। मैं आम कम खाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खा नहीं सकती। आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर दूंगी मैं। थोड़ी देर बाद मेज पर आमों का ढेर लग जाता है। पूरा परिवार ताली बजाता है। मुकाबला शुरू होता है। सुनीता 10 आम खाकर यहाँ हांफने लगती है, जबकि राधिका ने देखते ही देखते 5 किलो का ढेर लगा दिया। वाह भाभी, 5 किलो और साफ, यानी 32 और 5 पूरे 37 किलो हुए। सुनीता भाभी, आपकी तो हालत 10 आम खाने से ही खराब हो गई है। हार मान लीजिए। देखा जेठानी जी, सिर्फ बातें करने से बिजनेस नहीं चलता, जिगरा चाहिए होता है। 5 किलो आम और मेरे खाते में जुड़ गए हैं। अब तो मान लीजिए कि मैं ही बेस्ट हूँ। ठीक है, तुम जीत गई, पर ये जीत किसी काम की नहीं है। ये सिर्फ पेट भरना है, बिजनेस का दिमाग इससे नहीं आता। तुम अभी भी वही गाँव की राधिका ही रहोगी। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। विक्रांत अपने सभी घर वालों को बताते हो, देखो मैंने एक और क्लाइंट से आम खरीदे हैं और थोड़ी देर बाद वो डिब्बे आ रहे हैं। अब इन्हें हमें मार्केट में बेचना है।
बड़ी बहू, तुमने बहुत पैसा लगाया है इसमें, अब उम्मीद है कि मुनाफा भी बहुत तगड़ा होगा। थोड़ी देर बाद मजदूर आम के डिब्बे लेकर आ जाते हैं। सुनीता उन डिब्बों को स्टोर रूम में रखवाती है और मैं इन पर ताला लगा रही हूँ ताकि कोई आम चोर इन्हें गायब ना कर सके। ताला लगाने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। राधिका आधी रात को उठकर सुनीता के कमरे में जाती है और चाबी चोरी कर लेती है और फिर वो स्टोर रूम में जाकर आम खा लेती है। सुबह सभी लोग स्टोर रूम में आम कम देखकर राधिका पर गुस्सा करते हैं। ऐसे ही राधिका कभी बालकनी में, कभी छत पर, कभी किचन में और कभी कमरे में छुप छुप कर आम खाती है और अब तक वो 90 किलो आम खा चुकी है। एक दिन दरवाजे पर राधिका के माता पिता आते हैं। उनके हाथ में 2 बड़े टोकरे हैं। माँ, पिताजी, आप लोग अचानक यहाँ, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है आपने। आइए आइए बैठिए, मैं अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बेटी, हम तेरे लिए गांव से खास लंगड़ा और दशहरी आम लेकर आए हैं। हमें पता है तुझे आम कितने पसंद है। ये 20 किलो आम है, शुद्ध पेड़ के पके हुए हैं। है समझे जी, ये 10 किलो राधिका के लिए है और 10 किलो आप सबके लिए। गांव में इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है तो सोचा अपनी बेटी का मुंह मीठा कराए। माँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस ये 10 किलो आम ही मेरा रात का खाना होगा। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। भाभी, फिर से 10 किलो? अब तक तो आप 90 किलो आम खा चुकी हो, अब शतक पूरा करना है। अब राधिका सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और राधिका 10 किलो आम खाती है। उसे देखकर रेखा, लो भाभी, आज राधिका भाभी ने 100 किलो आम खा लिए हैं। सभी लोग रेखा की बात सुनकर हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद राधिका के माता पिता चले जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक बड़ा कस्टमर आता है। वो स्टोर रूम में रखे आमों को सूंघता है और चेहरा सिकोड़ लेता है। अरे भाई सुनीता जी, ये क्या माल दिखा रही हैं आप मुझे? ये तो खट्टे आम हैं। इनकी महक से ही समझ आ रहा है कि ये क्वालिटी नहीं है जिसके लिए मैंने ऑर्डर दिया था। सर, आप क्या बात कर रहे हैं? ये बेहतरीन बाग के आम हैं, एक बार चक्कर तो देखिए। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, मुझे 20 साल का अनुभव है, ये माल मैं नहीं ले सकता। कस्टमर चला जाता है। सुनीता रोने लगती है। लाखों का नुकसान सामने खड़ा है। अब क्या होगा, इतना सारा माल सड़ जाएगा, हमारा तो दिवाला निकल जाएगा। ये तो उसी बाग के हैं जिससे राधिका ने आम लेने के लिए मना किया था। राधिका सही कह रही थी, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब इन आमों का क्या करें? पिताजी, परेशान मत होइए, अभी भी रास्ता बचा है। इन आमों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। भले ही ये सीधे खाने में खट्टे हो, पर इसका जूस और पल्प तो बनाया ही जा सकता है ना। हम इसे सीधे जूस की कंपनी में बेच देंगे। जूस? पर हमें जूस कंपनियों का क्या पता, हम तो सिर्फ होलसेल का काम करते हैं। और भला कोई जूस की कंपनी हमसे आम क्यों खरीदेगी? क्योंकि जूस कंपनियां शक्कर और फ्लेवर डालकर इन्हें बैलेंस कर लेती हैं। मेरे पास कुछ कंपनियों के नंबर है, मैंने गाँव में कई लोगों का माल बिकवाया है, मैं भी फोन करती हूँ। अब राधिका एक बड़ी जूस की कंपनी में फोन करती है और डील फाइनल करती है। थोड़ी देर बाद कंपनी का मैनेजर अपने वर्कर्स के साथ आता है और चेक करके सारे के सारे आम उठाकर ले जाता है। राधिका ससुर जी के हाथ में चेक थमा देती है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बहू, तूने तो कमाल कर दिया। जो माल हम कोड़े में फेंकने वाले थे उसके इतने पैसे। आज तूने साबित कर दिया कि तेरी आम की दीवानगी सिर्फ खाने तक नहीं बल्कि उसे समझने की भी है। सुनीता बहू, देख ले, जिसे तू अनपढ़ गांव की समझती थी उसने आज घर को डूबने से बचा लिया। अब मान भी ले कि छोटी बहू की पकड़ बिजनेस में तुझसे कहीं ज्यादा तेज है। माया की बात सुनकर सुनीता सिर झुका लेती हैं। कुछ दिन बाद विक्रांत जी एक और बाग का मुआयना करने जाते हैं। इस बार राधिका और सुनीता दोनों साथ हैं। देखो, ये नया बाग है, इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। राधिका, तुम बताओ, क्या ये आम लेने लायक है या फिर हमें पीछे हट जाना चाहिए? पिताजी, ये आम देखिए, ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी के हैं। ये महिला बादी दशहरी है। इनकी चमक और खुशबू बता रही है कि ये मार्केट में आग लगा देंगे। पिताजी, मुझे भी अब राधिका की समझ पर पूरा भरोसा है। जो ये कह रही है वही सही है। राधिका, आज से तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर और इस कंपनी की मैनेजर हो। ये अब तो चाची भी आम बेचेगी, लेकिन चाची, आप मम्मी की तरह आम खिलाने में कंजूसी तो नहीं करोगी ना? वरुण, ये बात तो मुझे भी घर वालों से पूछनी पड़ेगी। तो माँ जी बताइए, क्या अब मैं डब्बे में से आम खा सकती हूँ या फिर अभी भी ताला लगेगा? मैनेजर बनने के बाद तो मेरी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जेठानी जी। अब तो तू पूरे 100 किलो खा ले बहू, हमें कोई गम नहीं, तूने हमारा मान बढ़ाया है। पूरा परिवार ठाका लगाकर हंस पड़ता है। राधिका अपने हाथों में आम लेकर मुस्कुरा रही है।